सुनील कुमार यादव का अभिवादन स्वीकार कीजिए और आप देख रहे हैं एवरीथिंग इज पॉसिबल विद सुनील। स्किल टेस्ट, अभी तक आपने एंड्योरेंस टेस्ट देखे, स्ट्रेंथ टेस्ट देखे, आज मैं बास्केटबॉल की स्किल टेस्ट ले रहा हूँ। और इस स्किल टेस्ट को बनाया था जॉनसन ने 1934 में। तो जॉनसन बास्केटबॉल स्किल टेस्ट के बारे में आज मैं आपको जानकारी दे रहा हूँ। जॉनसन बास्केटबॉल स्किल टेस्ट। बास्केटबॉल खेल के लिए खिलाड़ियों का कौशल परीक्षण लेने के उद्देश्य से जॉनसन ने 1934 ईस्वी में इस परीक्षण का निर्माण किया। इसके लिए उन्होंने कॉलेज स्तर के 180 छात्रों का चयन किया जो कॉलेज में बास्केटबॉल खेला करते थे। जॉनसन ने 180 छात्रों का चयन किया कॉलेज स्तर के जो बास्केटबॉल खेल में रुचि लेते थे या वो खेलते थे। इन 180 जो छात्र थे जॉनसन के टेस्ट में जिन पर उन्होंने परीक्षण किया था, 180 जो छात्र थे, इन 180 छात्रों को उन्होंने दो ग्रुपों में बांटा। एक जो ग्रुप था वह पुअर ग्रुप था और एक ग्रुप जो था वह उन बच्चों का ग्रुप था जो कॉलेज की टीम से एलीट टूर्नामेंट खेलते थे या टूर्नामेंट सीनियर लेवल तक के खेला करते थे। जो उन्होंने ग्रुप बांटा 180 छात्रों का पुअर और गुड ग्रुप के नाम से। पुअर में उन्होंने 130 छात्र रखे और गुड में उन्होंने 50 छात्र रखे। पुअर में वह बच्चे शामिल थे जो बास्केटबॉल खेलना तो जानते थे मगर उन्होंने कोई टूर्नामेंट नहीं खेल रखा था, कॉलेज स्तर से, कॉलेज की टीम से या सीनियर का कोई डिवीज़न का टूर्नामेंट नहीं खेला था। और गुड में जो 50 बच्चे रखे वह एलीट प्लेयर थे और वह कॉलेज की टीम से रिप्रेजेंट करते थे और सीनियर स्तर पर वह टूर्नामेंट खेला करते थे। इस परीक्षण का उद्देश्य कॉलेज स्तर के छात्रों में बास्केटबॉल खेल की योग्यता को परखना था। ये जो टेस्ट था इसका उद्देश्य था कि इस बास्केटबॉल खेल की जो योग्यता है उसको टेस्ट करना था। इस टेस्ट की जो वैधता थी वह थी 0.88 थी इसकी वैधता, और इस टेस्ट की जो विश्वसनीयता थी वो 0.89 थी। जॉनसन ने इस टेस्ट में जो स्किल टेस्ट था उनका, इसमें उन्होंने 3 स्किल को सम्मिलित किया। नंबर 1 जो थी वो थी फील्ड गोल स्पीड टेस्ट, नंबर 2 था थ्रो एंड एक्यूरेसी का, और नंबर 3 था जॉनसन ड्रिबलिंग टेस्ट। तो जो पहला टेस्ट था उनका जॉनसन फील्ड गोल टेस्ट, इसके लिए उन्होंने क्या किया, इसके अंतर्गत खिलाड़ी को बास्केटबॉल जो रिंग है उसके नीचे या उसके आसपास जहाँ से उसको सुविधा समझ में आए वह वहाँ खड़ा कर दिया जाता था और बास्केटबॉल को लेकर वो खड़ा हो जाता था और उसको 30 सेकंड का समय दिया जाता था कि 30 सेकंड में आपको बास्केट रिंग में डालनी है। और जब परीक्षणकर्ता या जो ऑब्जर्वर था जब वो आदेश देता था तो उसको 30 सेकंड तक रिंग में बॉल डालनी थी और ये ध्यान रखना था कि बॉल ज़मीन पर ना गिरे, और अगर ज़मीन पर गिर भी जाए तो उसको पुनः पकड़ के उसको डालना था और 30 सेकंड तक उसको लगातार ये करना था। और 30 सेकंड के समय के पश्चात उसने कितनी बास्केट उस रिंग में डाली है इसको नोट कर लिया जाता था। आप देखिए, इसको मैं आपको डेमो करके दिखा रहा हूँ। आप देखें कि ये खिलाड़ी जो है वो बास्केट में रिंग डाल रही है, रिंग बॉल जो बास्केट है वो रिंग में डाल रही है 30 सेकंड तक। जॉनसन ने दूसरा जो जॉनसन का स्किल टेस्ट था वो था जॉनसन थ्रो एंड एक्यूरेसी टेस्ट। इस टेस्ट के अंतर्गत खिलाड़ी को थ्रो जो खिलाड़ी है उसकी थ्रो करने की जो अचूकता है एवं उसके कंधे की ताकत, थ्रो करने की अचूकता, एक्यूरेसी और कंधे की ताकत, शोल्डर का जो स्ट्रेंथ है उसका परख किया जाता था, उसकी जांच उसका मापन किया जाता था कि उसके शोल्डर में कितनी ताकत है और कितनी पावर है। इसके अंतर्गत दीवार अथवा बोर्ड पर
एक आयत बनाया जाता था 60 इंच चौड़ा और 60 इंच लंबा और 40 इंच चौड़ा, 60 बाई 40 इंच का एक आयत बनाया जाता था। उस आयत के ही अंदर एक दूसरा आयत बनाया जाता था 40 इंच गुणे 20 इंच का, और उसी आयत के अंदर एक तीसरा आयत बनाया जाता था 20 गुणे 10 इंच का। मतलब एक बोर्ड हो या दीवार पर हम वो एक आयत बनाते थे 60 बाई 40, और 60 बाई 40 के अंदर 20 बाई 40, और 20 बाई 40 के अंदर 40 बाई 20, और उसके तीसरे में 20 बाई 10 का ये 3 आयत बनाते थे। इसकी ज़मीन से ऊंचाई जो 14 फुट रखी जाती थी। अब उस दीवार से 40 फुट दूर एक स्टार्टिंग लाइन खींची जाती थी जहां पर खिलाड़ी को खड़ा किया जाता था, और खिलाड़ी को 40 फुट दूर खड़ा करने के पश्चात उसे थ्रो करने का आदेश दिया जाता था कि अब आप थ्रो करिए। अगर उसका थ्रो 60 बाई 40 की बड़ी आयत पर लगता था तो उसको 1 अंक दिया जाता था, और यदि उसका थ्रो 40 बाई 20 पर लगता था तो उसको 2 अंक दिए जाते थे, और यदि उसका थ्रो 20 बाई 10 पर लगता था तो उसको 3 अंक दिए जाते थे। प्रत्येक जो खिलाड़ी था, प्रत्येक खिलाड़ी को जिस खिलाड़ी पर टेस्ट करना होता था उस खिलाड़ी को 10 अवसर दिए जाते थे, और उन 10 अवसरों में जो भी उसका बेस्ट होता था उसका मापन कर लेते थे। इसके बाद है जॉनसन का ड्रिबलिंग टेस्ट। इस टेस्ट के अंतर्गत 30 फीट की एक सीधी सरल रेखा बनाई जाती थी, जिसमें पहली बाधा 12 फुट की दूरी पर थी। उसके बाद 3 बाधाएं जो थी वो 6-6 फुट की दूरी पर हुआ करती थी। पहली बाधा जो थी 12 फुट की सेंटर लाइन से 6 मीटर इधर और 6 फीट इधर खिलाड़ी खड़ा कर दिया जाता था। बाधा आप मोबाइल फ़ोन भी रख सकते हैं या जो कोई भी ऑब्जेक्ट रख सकते हैं 6-6 फुट की दूरी पर, जिसे खिलाड़ियों को ड्रिबलिंग करते हुए जिग जैग की पोजीशन में वह उसको कर सके। खिलाड़ी एक तरफ से प्रत्येक बाधा को जिग जैग स्टाइल में पार करता था, और अगर वह एक चक्कर एक तरफ से पार करता था तो उसे 1 अंक, और यदि वह दोनों तरफ से उसे पार करता था तो उसे 2 अंक दिए जाते थे। इसके लिए उसे 30 सेकंड का समय दिया जाता था। आप इस चित्र में देख रहे हैं कि ये स्टार्टिंग लाइन है। स्टार्टिंग लाइन जो है 12 फुट की होती थी, और 12 फुट पे 2 ऑब्जेक्ट रख दिए जाते थे। इसके बाद पहला जो स्टार्टिंग लाइन से पहला ऑब्जेक्ट जो है देख रहे हैं आप 12 फुट पे है, फिर दूसरा ऑब्जेक्ट 6 फुट पे, फिर 6 फुट पे, 6 फुट पे। फिर वो खिलाड़ी इनमें किसी जगह से वो जिग जैग स्टाइल में ड्रिबलिंग करते हुए राउंड पूरा करता है, और जितने नंबर ऑफ राउंड करता है उसको काउंट कर लिया जाता है, और जितने नंबर ऑफ हर्डल्स पार करता है उसको काउंट कर लिया जाता है, और इन दोनों को जोड़ लिया जाता है। जोड़ने के बाद हम इसका मेजरमेंट निकालते हैं, मापन कर लेते हैं।